We'll now start with section 3, Specific Relief Act, which says कि except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than a specific performance which he may have under any contract. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है. तो इसका सबसे पहले आप सिंपल मीनिंग समझो कि ये कहता है क्या, कि सिंपल बात इतनी सी है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ठीक है, ये इसमें जब आप रिलीफ के लिए आते हो तो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलीफ है. ठीक है, ऑलरेडी आप एक रिलीफ मान लो ले रहे हो. ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, फिर वही आ जाते हैं हम, ए और बी है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गया है. अभी ए जो है वो बी को सू कर रहे हैं. तो ए जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बी को सू कर रहे हैं. ठीक है, उसके बावजूद ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी आए हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं कि भैया मेरे को इतना नुकसान हो गया है. और यहाँ पे ये पर्टिकुलरली आ रहे हैं कि हमको अब ये परफॉर्मेंस चाहिए ही, यहाँ पे मेरे को कंपनसेशन मिलने से काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे तो यही बात है कि ये दोनों जगह आ रहा है रिलीफ के लिए. ठीक है, कि एक तरफ ये सब्सटैंटिव लॉ जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वहां से एक रिलीफ अपना डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा रिलीफ जो है, जो पर्टिकुलर रिलीफ बोले या फिर स्पेसिफिक रिलीफ बोले, वहां पे ये आए हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा जाए. ठीक है, इस जो एग्जैक्टली जो टर्म्स था उसको परफॉर्म किया जाए. तो ये यही कहता है कि ये जो है ना, ये एक्ट जो होता है, इट डज नॉट डिप्राइव एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का डिप्राइव नहीं करता. किस चीज को, क्या चीज से उसको डिप्राइव नहीं कर रहा है, तो उस चीज से नहीं कर रहा है विच इज क्या है, राइट टू रिलीफ. ठीक है, तो राइट टू रिलीफ जो है इससे आपका डिप्राइव नहीं कर रहा है. राइट टू रिलीफ कैसा है, मैंने बताया कि आपको रिलीफ दो टाइप का है. एक है आपका कंपनसेटरी, जो कि आप कंपनसेशन मांग के कर लेते हैं, और एक है आपका पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक रिलीफ कि मेरे को ये परफॉर्मेंस चाहिए. ठीक है, तो ये कहता है कि राइट टू रिलीफ आपका वो आपको नहीं छीन रहा है अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. मतलब जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आ गए हो, ये जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो अदर देन दिस क्या है, कंपनसेटरी. तो अदर देन दिस जो रिलीफ है उससे आपको डिप्राइव नहीं कर रहा है, विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट बहुत सिंपल है कि ये जो है इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आपको ये राइट टू रिलीफ आपका छीन रहा हो. ठीक है, अदर देन स्पेसिफिक पर, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी आओगे और साथ साथ आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसको ले सकते हो. जैसे आप टॉर्ट का ही एग्जांपल ले लो, टॉर्ट भी एक तरह का सिविल रॉन्ग है, तो आप उसमें देख सकते हो कि वहां पे भी आपको मान लो आप जो हो डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, तो यहाँ आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, और यहाँ पे आप जो हो वो इंजंक्शन मांगने चले आए. मान लो कोई भी टॉर्ट चल रहा है, एग्जाम्पल ले लो आप न्यूसेंस का. तो अगर न्यूसेंस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, न्यूसेंस हो रहा है, तो फिर आप वहां पे डैमेजेस के लिए जा सकते हो, जो आपका नुकसान हुआ पहले उसको, और फिर इंजंक्शन से भी आ सकते हो कि पहले इसको रोका जाए, ये जो कर रहा है मेरे को ये जो नुकसान कर रहा है, ये जो न्यूसेंस कर रहा है, इसको स्टॉप किया जाए, स्टे लगाया जाए इस पे. तो इसके लिए आप इंजंक्शन में भी आ सकते हो. ऐसा नहीं कि कोर्ट आपसे कहे कि भैया आप जब डैमेजेस में चले गए हो तो यहाँ क्यों आए हो. तो ये भी रिलीफ आपका मिलेगा आपको, और ये भी रिलीफ आप डिमांड कर सकते हो. ठीक है, तो लेकिन ये जो भी होगा ये एक ही सूट के अंदर होना है. बस आप एक ही सूट के अंदर में दो अलग अलग रिलीफ मांग रहे हो. ठीक है, ये जो है एक तरफ आप डैमेजेस मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप इंजंक्शन मांग रहे हो. ठीक है, एक ही सूट के अंदर में ये दोनों चीज आपको मांगना होगा. ठीक है, ये आपका हो गया 3 का ए. अभी 3 का बी बहुत सिंपल है. ये कहता है टू अफेक्ट द नथिंग इन दिस एक्ट. पहले आप एक्ट पढ़ना देखो, सिंपल है. नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स. तो कहता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो IRA है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसका जो इफेक्ट है उसको जो है वो ये एक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये है, जैसे आप सिंपल देख लो, यानी ये कह रहा है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ना वो ओवरराइड करेगा किसके ऊपर, SRA के ऊपर. तो SRA जो है
वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को ओवर पावर नहीं कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि नथिंग इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अफेक्ट करता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को। यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अफेक्टलेस है, उसको ओवर, यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसको ओवरराइड कर रहा है एसआरए को। तो मतलब क्या है इसका, जैसे सिंपल देख लो, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक सेक्शन है 49C, जिसके तहत आपको बताता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रजिस्टर्ड होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नेसेसरी है कि वो रजिस्टर्ड हो। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यू कांट यूज इट एज एविडेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और ना ही उस डॉक्यूमेंट से कोई राइट क्रिएट होगा, ना ही उस डॉक्यूमेंट से कोई ड्यूटी क्रिएट होगा, ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोई भी रिलीफ चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, वो डॉक्यूमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड होगा तो उसके बेसिस पे आपको कोई भी रिलीफ इस एक्ट में नहीं मिलेगा। यानी कि अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट किसी डॉक्यूमेंट को इनवैलिड कर रहा है तो एसआरए भी उसको वैलिड नहीं मान सकता है। यही कहना है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने एक डॉक्यूमेंट को जब कुछ कह दिया कि इनवैलिड है तो एसआरए उसको ओवर पावर नहीं कर सकता है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा हमारे एसआरए पे, ठीक है। ये सेक्शन 3 था हमारा। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। तो सेक्शन 4 भी काफी सिंपल है। ये सिर्फ इतना कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉज, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बात कह रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मियर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ। तो इसको बहुत सिंपल से समझना है। जैसे जनरली लोग सिंपल समझ जाते हैं कि भैया ये जो है ये कोई भी सिविल रॉन्ग हुआ तो उसके अगेंस्ट में ही हम लोग बस इसमें जा सकते हैं, और क्रिमिनल रॉन्ग के केस में हम लोग नहीं जा रहे हैं। एक जनरल मीनिंग हम लोग यही निकालते हैं। बट आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये बोलता है कि स्पेसिफिक रिलीफ जो होता है ना वो आपका इंडिविजुअल, पब्लिक नहीं, इंडिविजुअल सिविल राइट जो है इसको इन्फोर्स करने के लिए आप इसमें जाते हो, ठीक है। अगर आप इसको इन्फोर्स करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और उसको इन्फोर्स करने के क्रम में अगर कोई पीनल लॉ आ रहा है बीच में, तो क्या कोर्ट रिजेक्ट कर देगी कि ये पीनल लॉ आपका इन्फोर्स हो जाएगा? क्या कोर्ट इसके लिए आपको रिजेक्ट कर देगी कि भैया आप जो हो आप सिर्फ इसमें सिविल राइट्स के लिए आ सकते हो? एक्चुअल में ये कह क्या रहा है ना कि आपका जो पर्पस होता है, जैसे ये सूट आपने कोई भी फाइल किया तो उसका जो मेन पर्पस है ना, मेन पर्पस आपका यहाँ पे जो है, मेन पर्पस क्या है आपका? सिविल राइट, ये इन्फोर्स होना चाहिए। इन बिटवीन अगर ऐसा सिविल राइट इन्फोर्स करने के क्रम में अगर पीनल लॉ इन्फोर्स हो जा रहा है जो कि इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल कहने का मतलब दिस इज नॉट डायरेक्ट, ठीक है। मतलब हम लोग जो है वो यहाँ पे कोर्ट जो है वो एक्चुअल में आपका सिविल राइट इन्फोर्स करा रही है, बट इसको इन्फोर्स कराने के क्रम में पीनल लॉ भी इन्फोर्स हो जा रहा है। तो इस केस में कोर्ट जो होगी वो आपका स्पेसिफिक रिलीफ को एक्सेप्ट करेगी, इसके प्ली को। वो ऐसा नहीं कहेगी कि आपका जो है ये पीनल लॉ इन्फोर्स हो जाएगा, ये हम नहीं करेंगे। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं हम इसका, जो बहुत एप्ट एग्जांपल होगा इसके लिए आपको। जैसे आप देख लो एक सिंपल सा बात, जैसे लिबल के बारे में आप जानते हो। लिबल क्या होता है? लिबल हम लोग ने देखा है कि लिबल जो है वो ये है कि कोई ये डिफामेशन का है। जैसे कोई भी डिफामेटरी स्टेटमेंट है उसको कोई प्रिंट कर दे, ठीक है, या पब्लिश कर दे, तो हम लोग उसको लिबल का नाम देते हैं, ठीक है, कोई भी डिफामेटरी स्टेटमेंट को। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो लिबल जो होता है वो एक तरह का क्राइम है। बट आपको अगर इसमें अगर आपको एसआरए में जाना, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लिबल के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहते हो तो आप
इसके लिए कहाँ जा रहे हो, आपको इंजंक्शन के लिए आप जाते हो। तो जब आप इंजंक्शन के लिए जा रहे हो कि भैया इसको रोका जाए, ये पर्सन जो है मेरे अगेंस्ट ऐसे लिखवा रहा है, इसको रोका जाए, ठीक है। तो जब आप जाते इंजंक्शन के लिए, तो जब कोर्ट इसको स्टे करती है कि तुम जो हो भैया अब तुम रुक जाओ, तुम यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट नहीं पब्लिश करो, तो एक्चुअल में लिबेल जो कि एक क्राइम है उससे उसको रोका जा रहा है। तो इनडायरेक्टली एक पीनल लॉ इन्फोर्स हो गया है। लेकिन आपका जो है, आप यहाँ पे इनडायरेक्टली एक पीनल लॉ को इन्फोर्स करा दिए हो, लेकिन एक्चुअल में आप गए थे यहाँ पे इंडिविजुअल सिविल राइट जो था आपका, उसके तहत गए थे कि भैया ये मेरे को काफी डैमेज हो रहा है मेरे को, और मैं इसके अगेंस्ट आ रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंजंक्शन इसलिए मांगने के लिए गए थे। तो आपको बहुत सिंपल सा समझना चाहिए यहाँ पे कि जहाँ पे इन्फोर्समेंट जो है किसी पीनल लॉ का वो एंसिलियरी है या इंसिडेंटल है, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको कोर्ट जो होगी वो रिजेक्ट नहीं करेगी कि भैया तुम जिस चीज के अगेंस्ट आए हो वो लिबेल है और वो एक क्राइम है। नहीं, एक्चुअल में आप इंजंक्शन मांगने आए हो क्योंकि आपका सिविल राइट जो हो रहा है वहां पे कि हमको कोई डिफेम ना करे, ये जो आपका सिविल राइट है ये आपका जो है वहां पे वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो सिविल राइट आपका वायलेट हो रहा है, उसके लिए आप गए, तो आप इंडिविजुअल सिविल राइट इन्फोर्स कराने गए हो। तो बहुत सिंपल सा आपको इसमें एक ही बात याद रखना है कि अगर आपको मतलब इन्फोर्समेंट जो होगा ना वो इस एक्ट का मतलब सेक्शन 4 के तहत जब आप मतलब रिलीफ के लिए जब भी जा रहे हो एसआरए में, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो हो वो इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आए हो, ठीक है। जो कि कैसे होगा, वो किसी भी सब्सटेंटिव लॉ से रिलेटेड होगा। मतलब कैसा लॉ, जो भी सिविल लॉ होगा, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल लॉ हो गया कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मान लो कोई टॉर्ट हो रहा है, ये सब क्या है, सिविल लॉज है। अगर इनके तहत कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर ये ऐसा हो रहा है आपके अगेंस्ट, तो फिर आप जो हो वो इनको इन्फोर्स कराने के लिए अपना सिविल राइट के लिए जाओगे। सिविल राइट के लिए कहाँ आओगे, आप एसआरए में आओगे। और जो भी इसके लिए आपको मतलब यही एसआरए में प्रूफ करना है कि आप सिविल राइट के लिए आ रहे हो, ठीक है। और हम लोग सिंपल समझ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी पीनल लॉ वहां पे इन्फोर्स हो रहा है तो भी आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि भैया इन्फोर्स पीनल लॉ भले ही हो रहा है, लेकिन हम जो है यहाँ पे अपना सिविल राइट को इन्फोर्स कराने आए हैं। मतलब इसका एक ही कंडीशन है, बहुत सिंपल कंडीशन है, अभी एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सिंपल कंडीशन ये कि हम अपना सिविल राइट इन्फोर्स कराने आए हैं, ये चीज मैंडेटरी है इसमें, ठीक है। और ये सिविल राइट इन्फोर्स कराने के क्रम में अगर कोई पीनल लॉ भी आ जाता है जो कि इन्फोर्स हो रहा हो तो कोर्ट डिनाई नहीं करेगी आपको, ठीक है। तो बस इतनी सी बात।